नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को किया संबोधित। 24 अक्टूबर को जम्मू में गृह मंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का बजरंग दल ने किया विरोध। और घाटी से प्रवासी श्रमिकों का पलायन लगातार जारी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की तरफ से जम्मू कश्मीर और अन्य प्रमुख शहरों में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और अल-बद्र द्वारा हिंसक आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश के मामले में कई स्थानों पर तलाशी ली गई। घाटी में आम नागरिकों की हत्या के सिलसिले में एनआईए लगातार कार्रवाई कर रही है, वहीं लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। एनआईए द्वारा कई सप्ताह से घाटी में छापेमारी की जा रही है। जिनके यहाँ छापे पड़े हैं उन पर परोक्ष या अपरोक्ष तौर पर आतंकियों की मदद करने का आरोप है। ऐसे कई लोगों की प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है। कुछ लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। कश्मीर में जिन सिविलियन और नॉन लोकल्स को मारा गया है, इन वारदातों के पीछे नए आतंकी संगठनों का हाथ बताया जा रहा है। हालांकि टीआरएफ, पीएएफएफ व केएफएफ आदि छोटे समूहों को लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे बड़े आतंकी संगठनों द्वारा खड़ा किया गया है। अनुच्छेद 370 व 35 से हटने के बाद 23 अक्टूबर से शुरू हो रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पहले जम्मू कश्मीर दौरे पर जम्मू और श्रीनगर में सुरक्षा के अभूतपूर्व प्रबंध किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ ही ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी। दौरे के तहत वे श्रीनगर से शारजाह के लिए विमान सेवा का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही लाभार्थी सम्मेलन में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों व पंचायत प्रतिनिधियों से रूबरू होंगे। प्रदेश में टारगेट किलिंग की घटनाओं को लेकर उच्च स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठक करने के साथ ही जम्मू में सभा को संबोधित भी करेंगे। जम्मू आईआईटी में नए ब्लॉक का उद्घाटन भी करेंगे। उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि 23 अक्टूबर को गृह मंत्री श्रीनगर पहुंचेंगे। यहां से वे एसकेआईसीसी में आयोजित लाभार्थी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों तथा पंचायती प्रतिनिधियों से 370 हटने के बाद धरातल पर हो रहे विकास कार्यों का फीडबैक लेंगे। श्रीनगर में ही प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों तथा प्रधानमंत्री विकास पैकेज के कार्यक्रमों की भी यहां पर समीक्षा करेंगे। पर्यटन विकास से जुड़े प्रोजेक्ट पर भी चर्चा करेंगे। वहीं विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद निरोधक मोर्चे पर सुरक्षा बलों की रणनीति पर चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के बिम्बर गली क्षेत्र में सैन्य ठिकानों की फोटो खींचते एक संदिग्ध युवक को रविवार को सेना ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उसके मोबाइल फोन में पाकिस्तान के नंबर और कई आपत्तिजनक व भड़काऊ वीडियो मिले हैं। पकड़े के व्यक्ति से सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। उसके ओवरग्राउंड वर्कर होने का शक है। पुंछ के बाटादूड़िया गांव में पिछले 8 दिनों से चल रही मुठभेड़ के बीच संदिग्ध के पकड़े जाने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने बताया कि पुंछ जिले के प्रवेश द्वार पर बिम्बर गली में गुरुवार को एक युवक को संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए देखा गया। पता चला कि वह सैन्य प्रतिष्ठानों की फोटो खींच रहा है। उसे तत्काल सेना के जवानों ने पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम मोहम्मद जमील बताया। तलाशी के दौरान उसके पास से मोबाइल फोन मिला। उसमें पाकिस्तान से जुड़े 6 नंबर पाए गए। साथ ही 15 व्हाट्सएप ग्रुप में आपत्तिजनक व भड़काऊ वीडियो मिले। उसे तत्काल पुलिस के हवाले कर दिया गया, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपना संबोधन दिया। पीएम मोदी का संबोधन बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि एक दिन पहले ही देश ने कोरोना वैक्सीनेशन के 100 करोड़ के आंकड़े को पार किया है। पीएम मोदी कोरोना काल में अब तक 9 बार देश को संबोधित कर चुके हैं। जब 100 साल की सबसे बड़ी महामारी आई तो भारत पर सवाल उठने लगे थे। ये सवाल थे कि क्या भारत इस वैश्विक महामारी से लड़ पाएगा? भारत दूसरे देशों से इतनी वैक्सीन खरीदने का पैसा कहां से लाएगा? भारत को वैक्सीन कब मिलेगी? भारत के लोगों को वैक्सीन मिलेगी भी या नहीं? क्या भारत इतने लोगों को टीका लगा पाएगा कि महामारी को फैलने से रोक सके? भांति भांति के सवाल थे, लेकिन आज ये 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज हर सवाल का जवाब दे रही है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के दूसरे बड़े देशों को वैक्सीन पर रिसर्च करने में, वैक्सीन खोजने में निपुणता थी। भारत अधिकतर इन देशों की बनाई वैक्सीन पर ही निर्भर करता था, लेकिन अब भारत
आत्मनिर्भर हो गया है। वादी में निर्दोष नागरिकों और गैर मुस्लिमों की हत्या की वारदातों के बाद मुस्तैद हुई पुलिस ने बीते 2 दिनों में 20 दुपहिए वाहन जब्त कर लिए हैं। इससे संबंधित लोगों के लिए कई दिक्कतें पैदा हो रही हैं। वही विभिन्न राजनीतिक दलों पुलिस के इस अभियान की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को अपनी जन विरोधी नीतियों से आम लोगों की कमर तोड़ने की बजाय आम जन की भलाई के लिए कोई जन हितैषी कार्य करना चाहिए। इसी बीच आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि वादी में दुपहिए वाहन को जब्त करने का अभियान सिर्फ आतंकी हिंसा पर काबू पाने के लिए चलाया गया है। ग्रीष्मकालीन राजधानी में आतंकी किसी भी जगह आने जाने के लिए 2 पहिया वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं। घाटी में बीते दिनों हुए गैर कश्मीरी और गैर मुस्लिम नागरिकों की हत्या के बाद प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। श्रीनगर में आने जाने के सभी प्रमुख रास्तों पर अस्थायी नाके लगाए गए हैं और विभिन्न गली बाजारों में गश्त कर रहे पुलिस व सीआरपीएफ के जवान किसी भी जगह खड़े होकर वहां से गुजरने वाले तत्वों की तलाशी ले रहे हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में दुपहिए वाहनों को जब्त किया जा रहा है। दुपहिया वाहन चालक को सिर्फ यही कहा जाता है कि थाने आ जाना। इसमें कई छात्रों, नौकरी पेशा लोगों और विभिन्न कैरियर कंपनियों और ई-कॉमर्स कंपनियों से जुड़े उन डिलीवरी बॉयज़ के लिए दिक्कत पैदा हो चुकी है। इनमें से कई अब पैदल ही चल रहे हैं या फिर अपने घर तक सीमित होकर रह गए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस दुनिया की उन चुनिंदा पुलिस में एक है जो सामान्य पुलिस कार्यप्रणाली से आगे बढ़कर आतंक के खिलाफ भी सक्रिय भूमिका निभा रही है। मैं ड्यूटी के दौरान और आतंकियों से लड़ते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले सभी पुलिस शहीदों को शत शत नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने इस अवसर पर शहीद पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए श्रीनगर में एक बोर्डिंग स्कूल स्थापित करने का ऐलान भी किया। उपराज्यपाल ने कहा कि पुलिस व अन्य सुरक्षा एजेंसियां जम्मू कश्मीर में शांति, सुरक्षा और विश्वास का वातावरण बहाल करने में सराहनीय भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां आतंकवाद को कुचलने और कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने से लेकर आपात परिस्थितियों में भी जन सेवा में लगी हुई हैं। कोरोना महामारी के खिलाफ चलाए गए अभियान में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने प्रशंसनीय काम किया है। किसी भी आपदा के समय पुलिस हमेशा आगे रहती है। घाटी में प्रवासी श्रमिकों की निर्ममता से हत्याओं के कारण कश्मीर से हिंदुओं का पलायन बदस्तूर जारी है। इस पलायन का असर जम्मू संभाग में देखने को मिल रहा है। दीपावली और छठ के त्योहार को देखते हुए अब जम्मू में भी प्रवासी श्रमिकों ने दहशत के बीच पलायन शुरू कर दिया है। कश्मीर में प्रवासी श्रमिकों की हत्या से बाहरी राज्यों में रह रहे श्रमिकों के परिवारों में काफ़ी दहशत देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर के रहने वाले श्रमिक नरेंद्र दास का कहना है कि वह जम्मू में बीते 6 साल से दिहाड़ी लगा रहा है, लेकिन परिवार के सदस्यों को उसकी चिंता सता रही है, इसलिए वह वापस अपने प्रदेश जा रहा है। जम्मू कश्मीर में अगर प्रवासी श्रमिकों का पलायन नहीं रुका तो आने वाले दिनों में राज्य में जारी विभिन्न सरकारी परियोजनाओं पर इसका असर पड़ेगा। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। पीओजे के रिफ्यूजियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर आज के दिन को काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका कहना यह था कि उन्हें आश्वासन दिया जाता है कि उनकी मांगें जल्द पूरी हो जाएंगी, लेकिन आश्वासन धरे के धरे रह जाते हैं। लेकिन जहां तक उनकी मांगों का सवाल है, उनकी मांगें आज तक पूरी नहीं हुई। क्यों लग गई? आपने उसको रोक क्यों दिया? आप उससे अधिक देते, हमारी सहायता करते, हमारी मदद करते, लेकिन आपने मदद करने के बजाय उसको रोक दिया। ये बड़े शर्म की बात है। और आज जब हम अपने बुजुर्गों को याद करते हैं, उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, तब हमें इस बात की भी याद आती है कि सरकार हमारे साथ किस तरह का व्यवहार कर रही है। और जिन लोगों ने ये साजिश की, उनकी 3 पीढ़ियों ने राज किया, कश्मीर के अंदर भी और दिल्ली के अंदर भी, लेकिन जिनके साथ साजिश हुई उनकी 3 पीढ़ियां बर्बाद हो गई। आज वो कैंपों में रहते हैं। आज की तारीख में भी हमारे 39 कैंप्स हैं। राजौरी चले जाइए, पुंछ चले जाइए, इतनी बुरी हालत में मेरे लोग रहते हैं। तो हम किसको ये दर्द सुनाएं? आपके माध्यम से हम सरकार को ये। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हो रहे आक्रमण के विरोध में बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं पर वहां पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने इसका कड़ा विरोध जताया। जगह जगह हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो टारगेट किलिंग हो, जैसे बांग्लादेश के अंदर बुरी तरह से जो है हिंदू को मारा पीटा जा रहा है, कई लोगों को मारा गया है।
तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की बनती है, भारत सरकार की बनती है। और विश्व में कहीं भी हिंदू रह रहा है, अगर उसको प्रताड़ित किया जाता है, कोई भी उसके ऊपर कोई किसी प्रकार की विपत्ति होती है, तो उसकी सुरक्षा की नैतिक जिम्मेवारी वो भारत सरकार की बनती है। इसलिए हम भारत सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लिया जाए और हिंदुओं को सुरक्षित किया जाए। ये मांग करने आज हम यहाँ पर आए हैं। करवा चौथ का त्योहार बिल्कुल करीब है और अगर बाजारों की बात करते हैं तो बाजारों में काफी रौनक देखने को मिल रही है। हर तरफ चहल पहल दिखाई दे रही है। दुकानें दुल्हनों की तरह सजी हुई हैं और महिलाएं खास तौर पर खरीदारी करती हुई नजर आ रही हैं। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सन ग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।